नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। ये कहानी एक लोहार की है। कई वर्षों पहले एक लोहार अपने घर में अपनी माँ और अपने बड़े भाई और अपनी पत्नी के साथ रहता था। प्रिय दोस्तों, लोहार बड़ा ही सीधा स्वभाव का था। लोहार जितना प्रेम अपनी माँ से करता था, उतना ही प्रेम अपनी पत्नी से भी किया करता था। लोहार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु लोहार की जो पत्नी थी वे थोड़ी क्रोधित स्वभाव की थी। लोहार की पत्नी बात बात पर लोहार की माँ से झगड़ा किया करती थी और पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती थी। लोहार इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहा करता था। परंतु एक दिन लोहार की पत्नी लोहार से कहती है कि पिया जी, अब हम इस घर में बहुत दिन हो गए हैं और हमने बहुत दिनों तक कोई यात्रा नहीं की है, तो मुझे लगता है कि अब हमें किसी भी पवित्र धाम पर जाकर यात्रा कर लेनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, लोहार की पत्नी ने जैसे ही लोहार से ये कहा, लोहार अपनी पत्नी को संग लेकर एक पवित्र स्थल पर यात्रा करने के लिए चल पड़ा। यात्रा के दौरान उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है और फिर जैसे ही दिन ढलने वाला होता है, तो लोहार की पत्नी जंगल में एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। कुएं के पास जाकर बैठे वो लोहार से कहती है कि पिया जी, मुझे बड़ी भूख लगी है और हमें कुछ खाना चाहिए। उसके बाद में लोहार अपनी पत्नी की ये बात सुनकर भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है और अपनी पत्नी को एक कुएं के पास बैठा कर चले जाता है। लोहार जैसे ही जाता है तो लोहार की पत्नी को उस कुएं में से एक सांप निकलकर डस लेता है और उसी समय लोहार की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दोस्तों, फिर जैसे ही लोहार कुछ भोजन लाकर अपनी पत्नी को आकर के देखता है कि उसकी पत्नी मृत पड़ी हुई है, उसके बाद में लोहार वहीं सर पटक पटक कर रोने लगता है और कहने लगता है कि अब जब मेरी पत्नी का जीवन भी इस धरती पर नहीं रहा, तो मेरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। प्रिय दोस्तों, इस दौरान लोहार भी एक पत्थर के पास सिर पटक पटक कर रोने लगता है और तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है और लोहार से कहती है कि लोहार, अगर तुम तुम्हारी पत्नी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने जीवन की आधी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी। अगर तुम अपने जीवन की अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देते हो तो तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो जाएगी। इस प्रकार लोहार आकाशवाणी की ये बात सुनकर अपनी पत्नी की ओर देखकर 3 बार बोलता है, अपनी पत्नी का नाम लेता है और अपनी पत्नी को आधी आयु देने के लिए बोलता है। तो लोहार की पत्नी झट से खड़ी हो जाती है और फिर से जीवित हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही लोहार की पत्नी फिर से जीवित होती है तो उसे इस बात का पता ही नहीं होता और ये बात याद नहीं होती कि अभी कुछ क्षण पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस बात का भेद लोहार भी अपनी पत्नी को नहीं बताता है कि उसने अपने जीवन की आधी आयु अपनी पत्नी को दे दी है। इस भेद को लेकर लोहार अपनी पत्नी से छुपा लेता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वे ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी चिंतित हो। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में लोहार की पत्नी और लोहार आगे बढ़ने लगता है। आगे जाकर लोहार और लोहार की पत्नी एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में पहुंचकर उन्हें एक दुकान मिल जाती है। दुकान मिट्टी के बर्तनों की होती है। वहां पर पहुंचकर लोहार अपनी पत्नी को उस मिट्टी के बर्तन वाली दुकान पर बैठा देता है और उस मिट्टी के बर्तन बना रहे उस दुकानदार को देखकर लोहार की पत्नी दुकानदार की तरफ आकर्षित हो जाती है। उसके बाद में लोहार अपनी पत्नी को दुकान पर बैठाकर भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है और वहीं जो दुकानदार था उसे लोहार की पत्नी कहती है, हे दुकानदार, तुम बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बना रहे हो। मैं तुम्हारी इस कला को देखकर और तुम्हारे इस चेहरे को देखकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो चुकी हूँ और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम भी स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर एक स्त्री की मृत्यु का पाप लगेगा। उसके बाद में वह दुकानदार उस स्त्री से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे प्रेम करने के लिए और विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हारा इतना सुंदर पति है और वो तुमसे प्रेम भी करता है, परंतु तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो। उसके बाद में लोहार की पत्नी लोहार से कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मेरा पति बहुत भुलक्कड़ स्वभाव का है, इसलिए मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। और अब जो इस दुकान के
बगल में खाई है, मैं वहाँ जाकर खड़ी हो जाती हूँ। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए उस खाई के पास आएगा तो मैं मेरे पति को धक्का दूंगी और उसके वहीं प्राण चले जाएंगे। उसके बाद में तुम मुझे ब्याह कर लेना। इस प्रकार लोहार की पत्नी कुम्हार से ये कहती है और फिर ये बात कहकर लोहार की पत्नी उस खाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है। और फिर जैसे ही लोहार अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आता है और उस कुम्हार दुकान वाले से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। कह देता है कि आपकी पत्नी उस खाई के पास है और ठंडी और शीतल हवा खाने के लिए गई है, वहाँ पर जाकर खड़ी हुई है। उसके बाद में लोहार अपनी पत्नी के लिए भोजन को हाथ में लेकर जहाँ पर उसकी पत्नी खाई के निकट खड़ी हुई थी उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद में लोहार की पत्नी लोहार को बातों में लगा लेती है और फिर मौका पाते ही अपने ही पति को धक्का दे देती है और खाई में गिरा देती है। और जो इस तरह की चरित्रहीन और कुलक्षणी स्त्री होती है वह स्त्री अपने पति की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखने को तैयार होती है। इसमें वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होती है। इस प्रकार अपने पति को धक्का देकर लोहार की पत्नी उस कुम्हार के पास जाती है और कुम्हार से विवाह कर लेती है। तो प्रिय दोस्तों, उसके बाद कुम्हार और लोहार की पत्नी एक साथ रहने लगती है। और फिर एक दिन अब अचानक से एक आदमी उस खाई के पास जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है तो वह लोहार घायल पड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद में वह आदमी उस लोहार को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। उसके बाद में वे लोहार पुनः ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वापस लेने के लिए उस कुम्हार के घर में जाता है और अपनी पत्नी को उस कुम्हार के घर में पाता है। तो लोहार अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और कुम्हार उस लोहार से कहता है कि हे दुष्ट, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, अब ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी इतनी मजाल जो तुमने मेरी पत्नी को डांटा। प्रिय दोस्तों, कुमार उसे अपनी पत्नी बनाता है। इस तरह उन दोनों का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। कुमार उस लोहार से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी और इसी वक्त राजा के पास चलो और राजा जो फैसला करेंगे वही अंतिम होगा। उसके बाद में दोनों अपनी पत्नी को लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा के पास जाकर राजा को पूरी सच्चाई बताते हैं, पूरी बात बताते हैं। और फिर राजा उस लोहार से कहता है कि लोहार, अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो लोहार कहता है कि नहीं महाराज, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही राजा उस कुम्हार से कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, तो कुम्हार भी उस राजा से कहता है कि नहीं महाराज, मेरे पास भी उसका कोई सबूत नहीं है, परंतु ये स्त्री मेरी पत्नी है और मुझसे प्रेम करती है और आप उसे पूछ सकते हो। ये भी मुझे प्रेम करती है और ये मेरे साथ ही रहना चाहती है और इसे बड़ा भला और क्या सबूत होगा। इस प्रकार राजा उस लोहार से कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो तुम इसी वक्त पेश कर सकते हो। उसके बाद में वह लोहार राजा से कहता है कि महाराज, अगर ऐसी बात है तो जब मैं मेरी पत्नी को साथ लेकर यात्रा के लिए आया था तो उस समय मेरी पत्नी को एक नाग ने डस लिया था और इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद में मैंने अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को दे दी थी, तो मैं अपनी पत्नी से मेरी आधी आयु वापस लेना चाहता हूँ। प्रिय दोस्तों, फिर राजा उस मासूम लोहार की बात को मानता है और दुष्ट स्त्री के हाथ में एक जल का लोटा दे देता है और उसकी आधी आयु देने को कहता है। जैसे ही वह स्त्री लोहार की दी हुई आधी आयु वापस करती है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री की मृत्यु हो जाती है और उस लोहार को उसकी आधी आयु मिल जाती है। इस प्रकार जो स्त्री आपसे 4 कार्यों के लिए अगर जिद करे तो समझ जाना चाहिए कि वह एक कुलक्षण है। प्रिय दोस्तों, पहला, अगर कोई भी स्त्री आपसे कहीं दूर भेजने के लिए जिद करे तो समझ जाना कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज है। दूसरा, अगर कोई भी स्त्री आपसे बात बात पर झगड़ा करने लगे और आपसे कहीं किसी कार्य को करवाने की जिद करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है। तीसरी बात, अगर कोई आपके घर से बाहर भेजने के लिए या फिर यात्रा पर भेजने के लिए कहे तो समझ जाना चाहिए इसके पीछे भी कोई गहरा राज दफन है। अगर कोई आपसे बार बार हंसकर किसी कार्य को बनवाने के लिए कहे
तो उसे कभी ना करना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे भी किसी न किसी प्रकार का रहस्य है। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।